नमस्कार, शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं, तो ये देखने से पहले उन दोनों वीडियो को देख लेना, ताकि जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और इसके लिए मैं जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आई बटन पे भी दे दूंगा, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति का पढ़ना है तो उसके भाग 1, भाग 1 और भाग 2 देख लेना, ठीक है। और बाकी भी जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, प्रायिकता है, हमने पढ़ाए हुए, वो भी पहले अगर पढ़ना चाहते तो वहां से पढ़ सकते हो। वो दोनों वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पर आना, ठीक है। ये भाग 3। देखो प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1-2 ये निर्देशांक है एक बिंदु पे, दूसरा बिंदु है 3, 0, तीसरा बिंदु है 1, 2 और चौथा बिंदु है -1, 0। ये एक वर्ग के शीर्ष। पहले तो वर्ग होता क्या है? वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। जिससे मैं इसका नाम दे दूं A, B, C और D। तो ये वर्ग तब होगा जब A से लेकर B तक की दूरी यानी AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा और DA भुजा, ये चारों की चारों बराबर हो। और वर्ग में क्या होता है? इन भुजाओं के अलावा जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण कौन से होते हैं? इस A को मैं C से मिलाऊंगा तो एक विकर्ण बनेगा, ठीक है। विकर्ण कौन सा होगा? A को मैं C से मिलाऊंगा तो एक विकर्ण ये बनेगा, AC। दूसरा अगर B को मैं D से मिलाऊंगा तो एक दूसरा विकर्ण ये मिलेगा, BD। तो ये विकर्ण भी वर्ग में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे को जानकारी होनी चाहिए कि वर्ग होता क्या है और उसकी क्या क्या जो विशेषता है। तो वर्ग के शीर्ष है ये ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? चारों भुजाएं बराबर लानी पड़ेगी। देखो इन बिंदुओं को मैं नाम दे देता हूं, जैसे ये A के निर्देशांक है, ये B के निर्देशांक ले लो, ये C के ले लो और ये D के ले लो, क्रम से ही देना है, ठीक है। ये अब मैं ज्ञात करूंगा, पहले भुजा AB ज्ञात कर लेता हूं, AB। अब AB क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर वर्गमूल के अंदर। तो अब x2 और x1 क्या है वो मैं अब नहीं समझाऊंगा। देखो ये दो बिंदु है AB, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्योंकि निर्देशांकों में पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक, तो ये पहला बिंदु है तो इसका x निर्देशांक x1 ये y1 के बराबर होगा, ये x2 और ये y2 के बराबर होगा। तो दूरी ज्ञात करते हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पे? 3 माइनस x1 क्या है? 1 और उसका क्या है? होल स्क्वायर। बीच में क्या है? प्लस। अब y2 दूसरे बिंदु का y निर्देशांक क्या है? 0, फिर क्या है? माइनस, फिर y1 क्या है? माइनस। अब माइनस है और एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। 2 और उसका होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करूंगा तो 3 में से 1 जाएगा, क्या रहेगा? 2। 2 का स्क्वायर मतलब 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 कितना होगा? 4 प्लस 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 × 2 क्या होगा? 4। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा? √8, ठीक है। ये भी भुजा आ गई। अब भुजा BC ज्ञात करें तो वही B और C के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। अब B के निर्देशांक क्या है? चाहो तो जब परीक्षा में करो तो ऐसा चतुर्भुज बना लेना एक, ठीक है, वर्ग की आकृति। या A वाले निर्देशांक लिख देना, या B वाले, या C वाले और या D वाले, ताकि यहीं से देखकर आप BC ज्ञात कर लो। मैंने यहाँ प्रश्न में ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिख देना, A के निर्देशांक 1 - 2,
बी के निर्देशांक 3 0, सी के निर्देशांक 1 2 और डी के निर्देशांक है -1 0। ठीक है, अब देखो BC क्या होगा, ये B और ये C, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये x1 ये y1 इसमें लेंगे, ये x2 और y2। तो पहले x2 माइनस y2 यानी 1 माइनस 3, पहले हैं उसमें से घटा दो, 1 में से 3 घटा के स्क्वायर, फिर क्या है 2 में से 0 घटा के स्क्वायर, इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 3। जब भी 1 प्लस हो, 1 के आगे कुछ नहीं है, माइनस नहीं है मतलब प्लस है, 1 प्लस 1 माइनस, तब क्या करना है, घटाना है। तो घटा दो, बड़े में से 3 में से ये घटेगा, क्या रहेगा 2, और बड़े के आगे निशान क्या है माइनस, तो माइनस का 2। अब माइनस का 2 का स्क्वायर करूंगा, माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस के 2 का माइनस के 2 से गुणा, तो माइनस और माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 2 4, यानी स्क्वायर के बाद जो भी राशि आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी, भले अंदर क्या हो माइनस। तो इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 2 है तो भी उसका स्क्वायर क्या होगा प्लस का 4, 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर वापस प्लस का 4, और क्या आया √8। देखो वर्ग के लिए क्या होना चाहिए, सभी भुजाएं बराबर, तो देखो 2 भुजाएं तो बराबर आ गई, AB और BC बराबर आ गई। अब देखो CD क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये C और ये D, तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, x2 माइनस x1, तो x2 की जगह क्या है -1, फिर x2 माइनस x1 कितना है 1, तो लिख दिया, और उसका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 0 माइनस 2 और उसका स्क्वायर। इस बार भी देखो -1 और -1, देखो प्लस का होता है 2 और 3 और बीच में प्लस होता है तो जुड़ता है 2 और 3 5। अब माइनस के हैं, दोनों सेम है माइनस के तो भी जुड़ेंगे, -1 और -1 माइनस के 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 4। यहाँ पे भी क्या है 0 -2, 0 -2 क्या है -2 होगा, और -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो ये भी क्या आया √8। तीसरी भुजा आ गई। अब ए बी आ गया, BC आ गया, CD आ गया, अब क्या रहा DA या AD जो भी नाम दो, ठीक है, जैसे DA लिख देते हैं √ के अंदर x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, तो x2 है 1 माइनस x1 क्या है -1, तो माइनस तो ऑलरेडी है और एक और माइनस आ गया, तो माइनस और माइनस प्लस और उसका स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 0 और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 और 1 क्या होगा 2, तो √ के अंदर 2 का स्क्वायर 4, फिर -2 में से 0 गया तो 0 तो कुछ होता ही नहीं, -2 और -2 का भी स्क्वायर क्या होगा होता है प्लस का 4। अब चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, जब चारों भुजाएं बराबर हो तो क्या हो सकता है समचतुर्भुज भी हो सकता है, ठीक है, और वर्ग भी हो सकता है, इसलिए हमें विकर्ण भी चेक करना पड़ेगा। विकर्ण कौन सा AC और BD, अगर विकर्ण बराबर है तब तो फिक्स है कि वर्ग है, और विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या होगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसलिए विकर्ण चेक करते हैं, ठीक है। अब विकर्ण क्या है AC, इस बार ये और ये निर्देशांक, इनके बीच में A और C के बीच की दूरी, तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 1 है और x1 क्या है वो भी 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x2 1 -1 और उसका स्क्वायर x2 x1 का स्क्वायर, फिर y2 -y2 2
माइनस माइनस 2 है, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 और उसका स्क्वायर। अब देखो एक में से एक गया, क्या रहा, 0, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 और 2, 0 का स्क्वायर भी 0, और 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो वर्गमूल के अंदर क्या आया, 16। और हमें मालूम है कि 4 का वर्ग क्या होता है, 16। 4 गुणा 4 करो तो क्या होता है, 16। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, ठीक है। अब AC ले लिया, क्या लेना है, BD। अब BD भी ले लो, BD में भी इसी तरह B से D के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 -1 -3, x2 है -1 माइनस x1 है 3, उसका स्क्वायर, प्लस y2 0 और y1 भी 0, तो 0 माइनस 0 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस के 3 दोनों सेम है, तब जुड़ते हैं। जब 1 प्लस 1 माइनस हो तब घटाना होता है, बड़े में से छोटा और बड़े का निशान आएगा। जब दोनों प्लस के हैं तब भी जुड़े कर प्लस के आएंगे, जब दोनों माइनस के हैं तब जुड़कर माइनस के आएंगे। तो -1 और -3 जुड़ जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस के 4, और माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होकर हमेशा प्लस हो जाता है, इसलिए 4 का स्क्वायर 16, और 0 में से 0 0, 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस। तो ये क्या हो गया, 16 और 0 16, और 16 का वर्गमूल 4। अब देखो जो प्रॉपर्टी वर्ग की होनी चाहिए थी, क्या सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो देखो इसके लिए या तो नाम दे देना, समीकरण 1 2 3 4। तो समीकरण 1 2 3 और 4 से सबका मान क्या है, √8। इसका मतलब AB BC CD और D ये क्या है, बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर, AB BC CD और D, ठीक है। फिर क्या है, वर्ग होता है उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, AC और BD ये भी बराबर होनी चाहिए। तो देखो AC और BD, इसके अगर समीकरण 5 और 6 नाम दे दोगे तो लिखोगे समीकरण 5 और 6 से, ठीक है। ऐसा लिख करके फिर क्या आ जाएगा, ये भी 4 और ये भी 4 है, यानी AC बराबर क्या आया, BD। अब इस तरह लिख सकते हो, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए जो चतुर्भुज है क्या होगा, वर्ग। इतना नीचे लिखना पड़ेगा जब प्रश्न करोगे, ठीक है, तब पूरे नंबर मिलेंगे। तो चतुर्भुज में 4 बिंदु दे रखे होते हैं और उसके बाद चतुर्भुज कैसा है वो मालूम करना होता है। तो जब भी 4 बिंदु दे रखे हो तो चारों बिंदुओं के बीच की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। अब क्या क्या कंडीशन बन सकती है, चतुर्भुज के क्या प्रकार हैं, वो इसको थोड़ा मैं मिटा के बता दे सकता। अब आ जाइए, चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 4 शीर्ष ये पॉइंट है वो 4 होते हैं, ठीक है, A B C और D जैसे नाम दे दिए, और भुजाएं भी 4 होती है, AB BC CD और D। अब 4 बिंदु के निर्देशांक देकर पूछे कि कैसा चतुर्भुज है, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है। देखो मैं कुछ चतुर्भुजों के प्रकार बता देता हूं जो पूछ सकता है, ठीक है। चतुर्भुज में देखो वर्ग हमने अभी अभी पढ़ा है, तो वर्ग में क्या होता था, सभी भुजाएं बराबर, यानी AB BC CD और D चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर, A से C तक की और B से D तक की दूरी बराबर होगी, तब जाके, ठीक है, वो होगा, वो क्या होगा, वर्ग होगा। दूसरा समचतुर्भुज का भी मैंने अभी बताया था, समचतुर्भुज
समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होगा। वर्ग में तो क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और विकर्ण बराबर। तो ये दी गए बिंदु से हम कोण तो मालूम नहीं कर सकते हैं, लेकिन चारों भुजाएं और विकर्ण की दूरी ज्ञात कर सकते हैं और ये बराबर ला सकते हैं। अब समचतुर्भुज है तो उसमें भी सभी भुजाएं बराबर होगी, लेकिन विकर्ण है वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यानी चतुर्भुज बनाओ तब ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ दो कंडीशन हो सकती है, या तो समचतुर्भुज है या वर्ग है। फिर विकर्ण तय करेगा कि वो क्या है, तो विकर्ण बराबर आ जाए तब तो है वर्ग, और विकर्ण बराबर नहीं हो तब है समचतुर्भुज। चतुर्भुज का तीसरा एक प्रकार है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं, आयत। ठीक है, आयत में क्या होता है, आयत किस तरह की आकृति होगी, ठीक है, इस तरह की, आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और इसमें भी जो विकर्ण होता है वो क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसका नाम दे जैसे P Q R S मैंने दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सभी भुजाएं बराबर नहीं होगी, P Q के बराबर R S होगी और S P के बराबर Q R होगी, लेकिन विकर्ण बराबर होंगे, Q S और P R बराबर होंगे। ठीक है, तो आयत में देख लीजिए, ये आयत है, आयत में सभी भुजाएं बराबर, जैसे यहाँ पे मैंने पी क्यू आर एस ए बी सी डी देता तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, लेकिन यहाँ पे नाम मैंने दिया है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू क्यू आर। अब ये क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर, तो पी क्यू के बराबर क्यू आर नहीं होगी, कौन सी होगी, आर एस। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, पी क्यू के बराबर आर एस। फिर और क्या होगा, इसके सामने ये, और एसपी के बराबर क्या होगा, क्यू आर। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। और क्या है, विकर्ण बराबर है, विकर्ण कौन सा है, पी आर और क्यू एस, तो पी आर ज्ञात कर लेंगे और क्यू एस ज्ञात कर लेंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, आयत। ठीक है, तो चतुर्भुज से सामान्य तौर पे प्रकार पूछे तो इनमें से पूछेगा, या तो वर्ग पूछेगा, समचतुर्भुज पूछेगा, या आयत पूछेगा। ठीक है, तो इनमें से आपको सब में सभी भुजाओं का माप ज्ञात करना है। अगर चारों बराबर हैं तो इन दोनों में से होगा। ठीक है, फिर विकर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा, विकर्ण भी बराबर है तो वर्ग, विकर्ण बराबर नहीं है और चारों भुजाएं बराबर है तो समचतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर नहीं है लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर, और विकर्ण भी बराबर है तो क्या होगा, आयत। ठीक है, तो चतुर्भुज में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। बाकी प्रश्न प्रश्नावली से हल करो या कहीं भी करो, तो चतुर्भुज में 4 बिंदु आए तो सभी के बीच की दूरी और विकर्णों के बीच की दूरी ये ज्ञात करना, और उससे मालूम चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज है। अब जैसे प्रश्न है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु कौन से, -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे x अक्ष पर पूछा है, और जब मैंने पहला भाग में बताया था कि x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 2 बिंदु हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बिंदु -2, -5, और दूसरा बिंदु है वो 2, इनसे समान दूरी पर, इससे और इससे दोनों से समान दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु होगा, और वो x अक्ष पे होना चाहिए। x अक्ष पे मैंने बताया था कि y बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, जब y 0 हो
तो अब अपने को ज्ञात कौन सा करना रहेगा, x वाले निर्देशांक का। x अक्ष पे x का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। y का हर जगह मान क्या होगा, 0। अब देखो इस बिंदु का नाम जैसे मैंने a दे दिया, इसका मैंने b दे दिया, इसका c दे दो या कोई भी दे दो, जैसे p दे दे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि ये x अक्ष के बिंदु है, इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी बराबर होनी चाहिए। इसने यही तो पूछा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर हो। तो इससे ये दूरी, ठीक है, और इससे ये दूरी ये समान होनी चाहिए। यानी क्या बता रहा है कि p और a की दूरी और p और b की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। अब देखो दूरी है, उसके ऊपर वर्गमूल आता है फॉर्मूले में, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला क्या है, वर्गमूल के अंदर है। तो दोनों दूरियां बराबर है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर कर लूं और इसका भी। तो हमारे क्या सरलता क्या रहेगी कि वर्गमूल का लफड़ा यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मैं डायरेक्ट वर्गमूल लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अपने, क्योंकि बाद में भी स्क्वायर करके वर्गमूल हटाना पड़ेगा। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, ये वर्गमूल ऊपर से हट जाएगा। अब पी ये दूरी, तो पी ए है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो अब वर्गमूल तो ऊपर लगाना नहीं, तो x2 माइनस x1, x2 है -2, माइनस x1 की जगह क्या है x, उसका स्क्वायर, प्लस y2 -5 माइनस y1 क्या है 0, उसका स्क्वायर। ये p या p ये दूरी आ गई। फिर उसके बराबर क्या है, p भी दूरी का स्क्वायर। ये तो pa का स्क्वायर है, क्योंकि p होता तो ये अंडरूट होता, लेकिन p स्क्वायर लिया है तो अंडरूट हटा दिया। ये दोनों बराबर है तो दोनों का वर्ग भी बराबर होगा, ठीक है। अब दूसरा, ये p भी दूरी, तो x2 माइनस x1, 2 माइनस x और उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। अब आगे हल कर दो। जब दोनों के बीच में बराबर है तो पहले फिर अगर बराबर नहीं लगाएंगे इस तरह कर देंगे अर्थात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, माइनस है, तो माइनस को मैं बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। और माइनस का बाहर ले लेंगे तो स्क्वायर है, तो उसका माइनस का स्क्वायर होगा, तो माइनस इंटू माइनस वो भी क्या हो जाएगा, प्लस, और लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, -5 है, तो -5 का स्क्वायर, माइनस बाहर आते ही उसका स्क्वायर होते ही प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक है, 2 की घात 2 माइनस 2a की जगह कितना है 2, गुना b की जगह कितना है x, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर, प्लस, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे भी 0 है तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, -3 रहेगा, -3 का स्क्वायर करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसको खोल दो तो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ है, उसकी जगह यहाँ पे प्लस, a की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट में लिख दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू 2 क्या होगा 4, प्लस 2 गुना a की जगह 2 गुना b, फिर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर बराबर, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 और गुना में x प्लस x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इसको यहाँ पे लाऊंगा तो माइनस का होगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का होगा, तो एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो क्या रहेगा, जीरो। यहाँ पे दोनों सेम है तो बराबर के इस तरफ और उस तरफ अगर दोनों संख्याएं सेम है तो काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा। फिर क्या रहा, 4 इस तरफ प्लस का है और उस तरफ भी प्लस का है, अगर ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस का होगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए काट रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, अच्छा यहाँ पे 25 प्लस का था वो लिखना भूल गए थे, ठीक है, तो 25 मैं आगे ही लिख देता हूं, ये वाला अपन ने नहीं लिखा आगे, ठीक है। तो इधर तो क्या रहा 25 और 9 इस तरफ ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना रहेगा 16, ठीक है। और ये 2 × 2 4 और x, ये 4x है और उधर माइनस का 4x, ठीक है। तो इधर माइनस का 4x है और इस प्लस के 4x को उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x, तो माइनस का 4x और माइनस का 4x दोनों माइनस से सेम है तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 8x। अब अपने को किसका मान ज्ञात करना है, x का, तो ये 8 यहाँ पे x के साथ क्या है गुणा में, तो उधर भेजना पड़ेगा तभी x का मान आएगा, तो उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -8 का भाग चला जाएगा 16 में, ठीक है। अब 16 में 8 का भाग 2 बार, और एक प्लस है और एक माइनस है, गुणा में या भाग में दोनों में सेम कंडीशन है, दोनों प्लस हैं तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो भी प्लस आएगा, लेकिन एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या आता है माइनस, तो x बराबर -2। तो वो हमारा जो बिंदु क्या था हमने P लिया था वो क्या था, x 0 था, तो x की जगह क्या होगा -2 0, तो हमारा बिंदु कौन सा होगा -2 0 की इससे और इससे क्या होगी दूरी समान होगी, ठीक है। तो ये तो x अक्ष पर बिंदु पूछा, अगर y अक्ष पे पूछता तो y अक्ष पे आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है x बराबर 0, तो उस स्थिति में 0 कॉमा करके y उस बिंदु को मान लेते और फिर y का मान ज्ञात करके यहाँ पे रख लेते, ठीक है। तो ये इस तरह का प्रश्न हो गया। हमने अब तक पढ़ लिया दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह ज्ञात करते हैं, और 3 बिंदु दे रखे हो तो उससे त्रिभुज बनता है, तो त्रिभुज के प्रकार, यानी अगर तीनों के बीच की दूरी AB BC और CA बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज, अगर दो भुजाओं की दूरी बराबर हो तो समद्विबाहु, एक की भी बराबर नहीं हो तो विषमबाहु, प्लस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। यानी 3 बिंदु कोई भी हो इस तरह समतल में तो क्या बनता है त्रिभुज, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन बन सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 3 बिंदु है, इससे क्या त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है एक ही रेखा में, यानी त्रिभुज कब बनेगा जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं, ये दो बिंदु एक ही रेखा में था, तीसरा अलग, तो जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो तो उसको बोलते हैं संरेख, यानी रेख यानी रेखा, एक ही रेखा के साथ। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, जैसे ये वाला A नाम दे दिया, ये वाला B नाम दे दिया और ये वाला C वाला, तो कभी कभार 3 बिंदु दे और बोले कि सिद्ध करो कि ये संरेख है, तो संरेख होने के लिए क्या होनी चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी और A और C के बीच की दूरी के बराबर होगी। यानी कैसे होगा, A और B के बीच की दूरी और B और C के बीच की दूरी A और C के बीच की दूरी के बराबर है, इसका मतलब एक ही रेखा में। कैसे, क्योंकि ये और ये जुड़ेगी तो क्या बनेगी, AC तो बनेगी, ठीक है। तो संरेख होने के लिए ये प्रतिबंध ध्यान रखना, ठीक है। यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB और BC, जैसे ये ज्ञात कर ली दो, तो AC के बराबर होगी। यानी ज्ञात कर लेना तीनों बिंदुओं में, AB ज्ञात कर लेना, BC ज्ञात कर लेना और CA ज्ञात कर लेना। उनमें से किन्हीं दो का
जो जोड़ है वो तीसरी के बराबर है, इसका मतलब संरेख है। तो जब संरेख सिद्ध करना हो तो ये ध्यान रखना है। तो अब 3 बिंदु से त्रिभुज या सरेख, 4 बिंदु से चतुर्भुज बन सकता है, तो उसमें कैसा प्रश्न आ सकता है वो भी हमने देख लिया। तो इस प्रकार के प्रश्नों की अभ्यास है, प्रश्नों का जरूर कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और अपने मित्रों को भी भेजिए और उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।